वेलकम टू क्यू हब टीवी। जैसा हम लास्ट वीक डिस्कस करे थे, तो एक वॉलेटिलिटी वीक हम देखे थे। ये जो लास्ट वीक अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडिसेस का जो बिहेवियर, स्पेशली जो मेन इवेंट्स थे, यूएस में फेड का इवेंट और इंडिया में ओटन अकाउंट बजट का इवेंट। ये इवेंट से पहले हम मंडे की अगर बात करें तो मंडे में एक रैली देखे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट के इंडिसेस, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके बाद मंगलवार जो 30th के दिन डाउनवर्ड रैली देखे हैं, मीन्स मंडे अपसाइड रैली और ट्यूसडे डाउनसाइड रैली, फिर वेडनेसडे अपसाइड रैली, फिर उसके बाद कंसल्टेशन, फिर फ्राइडे के दिन हम दो सेशंस में दो टाइप्स के बिहेवियर देखे हैं। फर्स्ट हाफ में अपसाइड रैली, फिर उसके बाद सेकंड हाफ में डाउन साइड रैली। जो ये जो थ्रू आउट द वीक एक वॉलेटिलिटी हम ज़्यादा देखे हैं भारतीय स्टॉक बाजार में। उससे पहले जो इवेंट्स पे अगर नज़र रखें तो जो इवेंट्स का जो आउटकम उसके बारे में अगर जिक्र करें तो फेड का इवेंट था हमको वेडनेसडे के दिन। जो वेडनेसडे जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत लोग एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार पावेल ने कुछ रेट कट के बारे में उनका ओपिनियन या उनका व्यू एक्सप्रेस करते समझे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली तो उन्होंने जो फेड का इंटरेस्ट रेट्स है वो इस बार भी छेड़छाड़ नहीं करे हैं। सेम जो 5.25 से लेके 5.50 का पर इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू करे हैं ये फोर्थ कंसेक्यूटिव मीटिंग में भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेट कट के बारे में कुछ भी उन्होंने जिक्र नहीं करे थे, और एक उन्होंने इंटरप्रेट ये भी करे थे कि अभी तक हम रेट कट के बारे में नहीं सोच रहे जब तक इन्फ्लेशन कूल ऑफ नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है, पिछले कुछ क्वार्टर से इन्फ्लेशन के नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यूएस का इन्फ्लेशन जो उनका टारगेट है उससे ऊपर ही है। इसलिए हम जो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा हम तब तक इंटरेस्ट रेट कट के बारे में नहीं सोचते। तो मार्च के फेड मीटिंग में भी मे बी रेट कट होने की संभावना कम है, ऐसा हमको एक समरी मिला था फेड चेयर पावेल के स्पीच के बाद में। तो उसी दिन यूएस मार्केट्स भी गिरे हैं। सो नेक्स्ट दिन हम हमारे भारतीय स्टॉक बाजार में भी एक नर्वसनेस देखे हैं, क्योंकि फेड इवेंट के नेक्स्ट डे भारतीय स्टॉक बाजार के लिए और एक इवेंट था वो यूनियन बजट। सो यूनियन बजट सो लास्ट ऑलरेडी मार्केट पेन में था जो फेड का आउटकम को लेके। उसके बाद जब बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन की प्रेजेंटेशन अगर शुरू हुई, उसके बाद कुछ रैली हम देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जैसा जैसा प्रेजेंटेशन खत्म होने लगा फिर निफ्टी कंसल्टेशन से लेके नीचे सेट आया, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिवली मीन्स अपसाइड ही ट्रेड करा है बजट के दिन। तो उसके बाद फ्राइडे के दिन जो पूरा इवेंट्स हो गए, उधर यूएस के इवेंट्स या इंडिया का बजट का इवेंट्स, दो भी इवेंट्स होने के बाद एक फ्रेश मूव हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखे हैं और सेंसेक्स में भी देखे हैं। सो इस बार जब तक पिछले कुछ दिनों से हम एक रेसिस्टेंस फेस कर रहे थे, वो 21,845 के आसपास हम बार बार रेसिस्टेंस लेके नीचे साइड फिसलने लगे। इस बार और रेसिस्टेंस को डिसेसिवली निफ्टी ब्रेक करके कुछ एक ऑल टाइम है जो 22,123 124 था ऑल टाइम है, उसको ब्रेक करके एक या दो पॉइंट्स के ऊपर क्लोज दिया है। लेकिन उसके बाद जो निफ्टी में एक अच्छी करेक्शन, फिर वहां से 22,124 से लेके हम फिर 21,851 के पास आके निफ्टी ने क्लोज किया है। सो बैंक निफ्टी में निफ्टी से तुलना करें तो बैंक निफ्टी में हम एक तेज गिरावट हम फ्राइडे के सेशंस में देखे हैं।
सो यहाँ पर अब नेक्स्ट वीक के लिए तो अब स्पेशल इवेंट्स को जो खास इवेंट्स तो यूएस में और यहाँ पर नहीं है, लेकिन आरबीआई का डिसीजन यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स का आने वाला है, लेकिन वो नॉन इवेंट है। सो मेन कारपोरेट रिजल्ट्स भी 1 or 2 रिजल्ट्स पेंडिंग है। तो नेक्स्ट वीक जो यहाँ से हम एक स्पेशल मीन्स एक डायरेक्शन देख सकते हैं निफ्टी हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब जो एक ही न्यूज पेंडिंग है भारतीय बाजार के लिए वो है इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शंस का न्यूज ही हमको स्टॉक मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। सो अब बजट में जो चीज इंडियन बजट में इस बार मेनली जो कैपेक्स का टारगेट है फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 11.1% के लिए बढ़ाए थे। ये स्टॉक मार्केट के लिए कुछ अच्छी न्यूज थी। और जो मेन एक्सपेक्टेशन था इस बजट से वो फिस्कल डेफिसिट, उसका टारगेट भी सेट हुए है इसमें। फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी में 5.1% और फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.8% का फिस्कल डेफिसिट सेट करे हैं। ये बाजार के एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एक पॉजिटिव न्यूज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अच्छी एलोकेशन भी है, और दूसरे ग्रीनरी सेगमेंट्स में भी एक अच्छी हम एलोकेशन हम ये बजट में देखे हैं। ये पूरे स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। और एचडीएफसी एचडीएफसी का पेन अभी भी बरकरार है। इसी के वजह से हम बैंक निफ्टी में जो रैली देखना था वो अभी तक नहीं देख रहे हैं अपन। और एफआईएस की सेलिंग भी एक कंसर्न है भारतीय बाजार के लिए। अभी तक जो एफआईएस से कुछ खास पैसा नहीं आ रहा है मार्केट में। ये एक कंसर्न है एचडीएफसी बैंक और एफआईएस की सेलिंग। ये दो कंसर्न्स और भारतीय बाजार को कुछ पेन दे रहे हैं। अब रहेगा नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन। तो क्लोजिंग निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी थी, क्योंकि बैंक निफ्टी से कुछ ज्यादा ही फिसला था फ्राइडे के पोस्ट लंच सेशन। लेकिन निफ्टी जहां पर हम रेसिस्टेंस बार बार फेस कर रहे थे पिछले कुछ वीक्स में, वहीं पर आके क्लोज दिया है। क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी का परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। तो अब निफ्टी का अगर एक बार मंडे 21,924 को अगर ऊपर के साइड फिर ब्रेक कर, तो हम जो 22,124 और फिर न्यू ऑल टाइम हाई के तरफ हम जा सकते हैं। अगर यहाँ से जब तक मार्केट जो 21,760 21,688 इसके ऊपर निफ्टी क्लोज होता, तब तक यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइंस या नेगेटिव इंडिकेशन या शार्ट की गुंजाइश हमको निफ्टी में नहीं दिखती। जब तक अगर एक बार निफ्टी 21,553 और 21,449 इसके नीचे अगर निफ्टी फिसलता या उसके नीचे क्लोज देता, तो हम फिर नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी अभी भी तो मेन इवेंट जो कौन सा 20 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट 46,580 टू 46,875 ये लेवल्स नेक्स्ट रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं। सपोर्ट 45,919, 45,653 और 45,139। ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है नेक्स्ट वीक में। अगर बैंक निफ्टी 45,139 ए लेवल, जब तक ए लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड होता, तो मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव 82 रख रहा हूं यहाँ पर एक बार 45,139 और 44,945 इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता, तो बैंक निफ्टी में फिर हम कमजोरी देख सकते हैं। ये है। लास्ट वीक तो ऑप्शन दोनों के भी अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स को। नेक्स्ट वीक में
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि इवेंट्स तो कुछ नहीं है, तो हम यूएस बाजार तो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो एक वॉलेटिलिटी मीन्स इंट्राडे ट्रेडर्स को तो लास्ट कुछ दिनों से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे, ये पोजिशनल ट्रेडिंग करते से वालों को अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। मे बी यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं बाजार एक डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड हो सकता है। सो ये है नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। थैंक यू।